हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन जो है आपका पूरा सेट का जो है सॉल्यूशन, ये सेट प्रथम है और इसका फुल सॉल्यूशन, इससे पहले जो आपका फुल सॉल्यूशन नहीं कराए थे, जिसको याद है वो सभी आंसर लगाएंगे, जिनको नहीं है याद वो सभी जो है याद करते जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके एनुअल एग्जाम हो या सेंटअप एग्जाम, ये दोनों के लिए आप सभी के लिए बहुत ही शानदार क्लास है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा अगर 400 प्लस स्कोर करना चाहते तो यह वीडियो आपको जो है ध्यान से देखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके लिए बहुत ही खास है। अगर आप लोग इसमें अगर अच्छा स्कोर कर देंगे तो आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो है एनुअल एग्जाम में भी जो अच्छा स्कोर कर पाएंगे और सेंटअप एग्जाम में भी जो है आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यानी आपका मेन जो है यह इतना बहुत ही शानदार सभी पूरे आपका एनसीईआरटी बुक से जो है यह क्वेश्चन तैयार किया गया। जिस तरह आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी मेथड से ये क्वेश्चन तैयार किया गया। इसलिए आप सभी को जिसको याद है, जो भी स्टूडेंट की याद है, वो सभी आंसर लगाना। ये नहीं कि 5 क्वेश्चन देखे और बाकी सब छोड़ देंगे, तो ऐसे में क्या होगा, आपका टारगेट क्या है 400 प्लस 450 प्लस इतना स्कोर है। आप क्या करोगे, अगर आधे में छोड़ोगे क्या होगा, तो आप भी अटक जाओगे स्कोर में। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका स्कोर जो है बढ़िया से बढ़िया हम जो है करवा दे, ताकि आप लोग जो है किसी भी एग्जाम में आगे भी अगर भविष्य में अगर जॉब भी होगा तो उस टाइम आपका परसेंटेज ये आपको बहुत ही काम करेगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को जो है याद करते जाना है। तो सबसे पहले आपका देख सकते हैं आपका पैटर्न होगा, 1 से 100 आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, 50 प्रश्न का आंसर देना है। सेम उसी पैटर्न पे आपको जो कि आपके एग्जाम 2022 में जो क्वेश्चन पेपर देगा, सेम पैटर्न पे आपको जो है क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले पूरे सेट का। आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाते चलिए। और जो चैनल से आप लोग जुड़े नहीं है तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करना है। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए ताकि आप सभी का मेहनत भी सक्सेस हो और मेरा मेहनत जो आपके लिए जो है डेडिकेटेड है तो वो भी मेरा भी सक्सेस हो कि हाँ मेरा स्टूडेंट जो है अच्छा से अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, बातचीत जो है शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है कौन है, तो ये बालकृष्ण बर्जी है। आपके ऑप्शन का डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगर पूछा जाए बातचीत अगर कौन सी विद्या है, तो बातचीत आपका क्या हो गया, बातचीत आपका निबंध है, यानी आपके क्या होगा निबंध है। और साथ ही यह जो है इसके लेखक कौन है, तो बालकृष्ण बर्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पूछा जा रहा है, कीरत सिंह कौन था। फटाफट आप लोग आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आपको फुल कर देना है, जितना है कमेंट सेक्शन जितना भरना है भर दीजिए। ठीक है, देखो कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह जो है यह लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह आपके ऑप्शन में सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। जो सी आंसर लगा रहे। अनअकैडमी आप सभी के लिए जो है सुनहरा मौका लाया है। अनअकैडमी जो है आप सभी के लिए जो ऑल इंडिया रिवीजन कैंप एंड मॉक टेस्ट लाया फॉर 2021 के लिए 15 डेज में आपको जो है टॉप आपको जो है 15 एडुकेटर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही 75 घंटे का जो है यह लाइव सेशन चलने वाला है। गिव द फाइनल बूस्ट टू जो है योर प्रिपरेशन। और साथ ही कैन यू स्टिल क्रैक इन 2021 इफ यू स्टार्ट नाउ जुलाई 1 से जो है 15 तक, यानी 1 जुलाई से 15 तक जो आप लोग इनरोल जो है फ्री में हो सकते हैं। आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। और आप सभी के लिए जो है पथ फाइंडर्स जो है टेस्ट भी जो है चल रहा है, तो इसमें आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 जुलाई को 6 से 9 PM में इनरोल फ्री है। और साथ ही इसमें जो है चेस योर नीट यूज ड्रीम नाउ, अनअकैडमी विल नाउ हेल्प यू कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आप सभी को दे रहा है अनअकैडमी। और साथ ही इसमें जो है फॉर 2022 और 2023 के लिए और लिमिटेड टाइम ऑफर है। अनअकैडमी आइकॉनिक है, आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। 21 जून से जो है आपको 30 जून तक जो है यह ऑफर वैलिड है। और साथ ही इसमें नीट यूजी प्लस बम्पर ऑफर आप सभी के लिए लाया है अनअकैडमी। नीट यूजी प्लस सीबीएसई कॉम्बो सेल चल रहा है, तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार मौका है। और इसमें ऑल स्टार बैच क्रैश कोर्स फॉर 2021 में जो है ढेर सारे एक्सपर्ट सर मिल जाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। ये इसमें जो है आपका वीकली टेस्ट सीरीज चलता है, ये जो है शुरू होने वाला है 23 जून को। और साथ ही आप सभी को के लिए जो है बैचेस फॉर नीट 2022 और 2023 के लिए जो ढेर सारे बैच चल रहे हैं, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेंगे, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरेक्टिव जो है लाइव क्लासेस मिलेंगे और साथ ही लाइव टेस्ट क्विज होगा। तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट सेक्शन उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। और चैट सेक्शन में जहां आपको खाली जगह मिले उसको भर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति जो है यह आपका भाषण है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगर बात की जाए जो संपूर्ण क्रांति है तो हो गया भाषण। और इसके लेखक कौन है,
इसके लेखक कौन है? तो आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना, जयप्रकाश नारायण। कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी जो है ये संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है। अगर पूछा जाए ये जो संपूर्ण क्रांति के लेखक तो हो ही गए जयप्रकाश नारायण, और संपूर्ण क्रांति ये क्या है? भाषण है, ये भी हो गया। और ये भाषण जो है कब दिया गया था? ये सभी को आपको अच्छी तरह से याद रखना, 5 जून 1974 ईस्वी को जो यह भाषण दिया गया था। अगर कहां दिया गया है ये भी पूछा जाए तो यहां से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही आपके एग्जाम में, यह भाषण आपको जो है पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना। आपको एक सबसे अच्छा आपको सीख मैं एक देता हूं जो कि आपको जिंदगी बदल देगा। यह सीख यही है कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को जो है माइंड में आप लोग चेन बनाते चलिए। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से आपको समझ लीजिए चेन कैसे बनाना है। जैसे एक क्वेश्चन मिला, जैसे संपूर्ण क्रांति पूछा गया, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो आपको पता हो गया, याद हो चुका है संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। अब जैसे भाषण है, अब इससे जितने भी क्वेश्चन आपको बनता है वो सभी आपको माइंड में रिवीजन कर लीजिए। देखो संपूर्ण क्रांति भाषण हो गया। अब संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? ये कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी है। इस तरह आपको चेन बनाना है। देखो जयप्रकाश, अच्छा आराम से आपको जो है जॉब हो, अगर कुछ भी तैयारी करेंगे ना, नारायण। ओके चलो, जयप्रकाश नारायण जी होंगे संपूर्ण क्रांति के लेखक। अब देखो ये जो संपूर्ण क्रांति हो गया इसके लेखक ये, अब देखो ये क्या है? संपूर्ण क्रांति जो है क्या है? भाषण है। अब अगर ये पूछा जाए भाषण जो है कब दिया गया, तो ये कब दिया गया? तो 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था। इसी तरह आपको माइंड में चेन बनाना। अब ये भाषण अगर पूछा जाए कहां दिया गया, तो यह भाषण पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। कहां पर? पटना के गांधी मैदान में। कब दिया गया? तो 5 जून 1974 ईस्वी में। अब देखो और क्वेश्चन बनता है क्या? देखो जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक। ठीक है, लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। इसी तरह जो आपको जितने भी क्वेश्चन आपको बनता है सभी माइंड में आप लोग जो है चेन बनाते चलिए। जिस तरह हम चेन बनाकर आपको समझाते हैं ताकि आप लोग का जो भविष्य बहुत ही शानदार होने वाला है। इस तरह अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो बहुत ही आगे जाएंगे। ओके चलिए, अभी हम देखो हम चाहेंगे तो सारे क्वेश्चन में हम बता सकते हैं, लेकिन मेन है क्या, उतना अगर बताएंगे तो आपको 10 क्वेश्चन में 1 घंटा लगेगा। तो आपको माइंड में ये सभी आपको रिवीजन इसी तरह आपको याद करना है, ये आपको मैं सीख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा जा रहा है अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है? तो यह दिनकर जी की रचना है। अब देखो जैसे बात हुई दिनकर जी की, तो कौन है? रामधारी सिंह। का पूरा नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अब इनका जन्म कब हुआ? तो 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई? तो 1974 ईस्वी में मृत्यु हुई। अब देखो ये रामधारी सिंह दिनकर जो है ये कहां के हैं? ये बिहार के हैं। ठीक है, अब पूछा जाए और जैसे मान लो किस जिले से हैं? तो बेगूसराय जिले से हैं। ये भी आपको याद रखना, बेगूसराय जिले से हैं। किस राज्य से हैं? तो ये तो हो ही गया, बिहार राज्य से हैं। ठीक है, किस राज्य से हैं? तो बिहार राज्य से हैं। और भी अगर मान लीजिए पूछा जाए किस गांव से हैं? ये भी क्वेश्चन याद रखना, सिमरिया गांव से हैं। तो इसी तरह माइंड में आपको सोच सोच के जैसे, और जैसे हो गया रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। देखो मेरा चेन आपको बता रहा हूं, राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। और बस इसी तरह आपको जो है अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। जन्म मृत्यु इसी तरह आपको माइंड में चेन बना लेना है। आप लोग अगर ये समझ आ चुका है तो आप लोग फटाफट सभी स्टूडेंट का लाइक सब्सक्राइब हो जाने से, आप लोग शेयर नहीं करते तो आप लोग जो है जरूर जो है अपने दोस्त के साथ जो है शेयर कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ मेरा स्टूडेंट जो है मेहनत कर रहा है, मेरे लिए भी जो है मेहनत कर रहा है। ठीक है, और यह पीडीएफ जो आप सभी को जो है फ्री में हम दे देंगे, तो इसलिए पहले सबसे पहले सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगा, कहां मिलेगा ये भी आपको हम बता देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा जा रहा है सिपाही की मां। सिपाही की मां जो है एकांकी में कुंती कौन है? ये पूछा जा रहा है। सिपाही की मां जो है इसमें जो एकांकी में जो है यह पूछा जा रहा है कुंती जो है कौन है? तो कुंती जो है उनकी पड़ोसिन थी, यानी आपके ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है हंसते हो मेरा अकेलापन जो किसकी कृति है? अब देखो हंसते हो मेरा अकेलापन जो है यह कृति जो है मल्य जी की कृति है। आपके ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद रखना सभी स्टूडेंट, बहुत ही जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। ओके देखो हंसते हो मेरा अकेलापन जो है ये जो किसकी कृति है? याद रखना मल्य जी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है तिरछी जो है क्या है। देखो तिरछी जो है पूछा जा रहा है क्या है, यह आपका जो है छिपकली, यानी जो है छिपकली प्रजाति का जो है विषैला जीव जो है इसी को, यही जो है तिरछी है, यानी आपके ऑप्शन इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं एक एक क्वेश्चन याद करते चलिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है उसने कहा था जो है कहानी कितने भागों में बांटी हुई। डायरेक्टली एग्जाम जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से जो है याद करते चलिए। देखो उसने कहा था जो क्या, यह कहानी है। अब कितने भागों में बांटी हुई है, यह जो है ऑप्शन देखो 3 भागों है, 4 भागों है, 5 भागों, ये जो है 5 भागों में बांटी हुई है, जो कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा जा रहा है भगत सिंह का जन्म जो है किस दिन हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो भगत सिंह का जन्म जो है यह हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी। याद रखना सभी स्टूडेंट, 28 जो है सितंबर, ठीक है 28 सितंबर 1907 ईस्वी में जो है भगत सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा जा रहा है प्रगीत कैसा काव्य है। प्रगीत जो है ये कैसा काव्य है, तो यह आपका देखो प्रबंध काव्य है, या गीत काव्य है, या आत्मप्रक काव्य, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, देखो प्रगीत जो है आपका प्रबंध काव्य है, यानी आपके ऑप्शन में इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन में 11 देखिए पूछा जाए सूरदास जो है किस धारा के कवि हैं। तो सूरदास जी जो है ये कृष्ण श्रेयी कवि हैं, यानी आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है कृष्ण श्रेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा जा रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस प्रकार के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है ये जो सूफी परंपरा के कवि हैं। आपके ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। सूफी परंपरा के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। आपके ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है रामचरितमानस जो है किसकी कृति है। देखो रामचरितमानस जो है यह कृति जो है किसकी है, ये जो है तुलसीदास की कृति है। आपके ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है तुलसीदास। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पूछा जा रहा है नावादास जो है किसके शिष्य थे। नावादास जो है किसके शिष्य थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नावादास जी जो है यह शिष्य थे अग्रदास के। आपके ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अग्रदास के शिष्य कौन थे, तो नावादास थे, यानी नावादास किसके शिष्य थे, तो अग्रदास के। ओके चलिए बहुत ही सुंदर आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में भरना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा जा रहा है कवित के प्रथम पद में जो है कौन सा रस है। अब देखो प्रथम पद में पूछा जा रहा है कौन सा रस है, इसमें जो है विरस है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही सही उत्तर है। विरस है कवित के प्रथम पद में, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा जा रहा है तुमुल कुलाल कलम में जो है प्रसाद की जो है किस रचना से ली गई। अब तुमुल कुलाल कलम जो है ये प्रसाद जी की रचना है, ये तो पता ही है। अब किस रचना से ली गई ये पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है कामायनी से जो है ली गई है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल ही सही उत्तर है कामायनी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पूछा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान, कौन से चौहान, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है खिलौना क्या है। तो उनका खिलौना जो है उसका पुत्री जो है उसका खिलौना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद रखना सभी स्टूडेंट, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है खिलौना जो है क्या है, उसका पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 18। क्वेश्चन में 18 देखिए पूछा जा रहा है प्रातः काल का जो है नभ कैसा था। आपके ऑप्शन यहाँ पर 4 जो है दिया गया है। देखो प्रातः काल का पूछा जा रहा है नभ जो है कैसा था, आपके ऑप्शन 4 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये जो है नीले राख के समान जो है यह प्रातः काल का नभ होता है। तो कैसा था, तो नीले राख के समान। याद रखना सभी स्टूडेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है ज्वाला कहां से उठती है। आपके ऑप्शन देखिए 4 यहां पर दिया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। याद रखें ज्वाला जो उठती है ये आपका जनता से ही ज्वाला उठती है। यानी आप लोग अगर देख सकते हैं, अगर कोई भी सरकार है, ठीक है, सरकार है, समझ लीजिए सबसे पहले कोई भी सरकार है, अगर जनता अगर चाह लिया तो वो सरकार को भी जो है गिरा सकते हैं। तो यही है, तो जो ज्वाला जो उठती है ये आपका जनता से ही उठती है। बी इसका सही उत्तर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है गांव का घर जो है कविता के कवि कौन है। तो गांव का घर जो है कविता के कवि जो हैं ये ज्ञानेंद्र पति जी है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। ज्ञानेंद्र पति जी जो हैं गांव का घर कविता के कवि हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन में 21 पूछा जाए धर्म अधिकारी का संधि विच्छेद क्या होता है। तो धर्म अधिकारी जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है धर्म प्लस अधिकारी, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तो धर्म अधिकारी का होता है धर्म प्लस अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सभी स्टूडेंट सारे क्वेश्चन का लगाइए आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। नगेंद्र जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है नग प्लस इंद्र होता है। क्या होता है, नग प्लस इंद्र होता है नगेंद्र का संधि विच्छेद, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पूछा जा रहा है परोपकार का संधि विच्छेद क्या है। परोपकार जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो इसका संधि विच्छेद होता है पर प्लस उपकार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही सही उत्तर है। देखो परोपकार का जो होता है पर प्लस उपकार होता है, इसका संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, नयन का संधि विच्छेद क्या होता है। नयन शब्द जो है इसका संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन होता है, यानी आपके ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। ने प्लस अन होता है नयन का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है सद्वानी का संधि विच्छेद क्या होता है। तो सद्वानी जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है सत प्लस वाणी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सत प्लस वाणी होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सभी क्वेश्चन है, एकदम फटाफट याद करते चलिए। और एग्जाम 2022 में जो है आप सभी को जो है इतिहास रच देना है, कमाल करके आना है। ओके चलिए क्वेश्चन में 26 देखो 26 पूछा जा रहा है प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रख्यात में जो है उपसर्ग आपका हो गया प्र, यानी उपसर्ग उसे कहते हैं जो पहला शब्द होता है। तो प्रख्यात में पहला क्या है, प्र आ रहा है, यही आपका जो है उपसर्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 27। क्वेश्चन में 27 पूछा जा रहा है बिल्कुल, बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है। तो बिल्कुल जो शब्द है इसमें उपसर्ग पूछा जा रहा है, जो कि बिल है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं बिल। इसी प्रकार यही आपका उपसर्ग है, यानी बी में जो है हर्षिकार होगा, उसके बाद ल होगा, ये आपका उपसर्ग हो गया बिल्कुल का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। एकदम सभी क्वेश्चन शानदार, एकदम फटाफट याद करते चलिए। क्वेश्चन में 28 देखिए, झगरालू में कौन सा प्रत्यय है। तो झगरालू जो शब्द है इसमें प्रत्यय जो है आलू, झगरालू यानी प्रत्यय उसे देखो, अगर उपसर्ग पूछा जाए तो उपसर्ग जो पहला शब्द होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय प्रत्यय जो है ये आपका अंतिम शब्द जो होता है वो प्रत्यय होता है। देखो झगरालू में अंतिम में क्या पढ़ा जा रहा है, आलू आ रहा है, झगरालू यानी आलू, ये आपका आलू प्रत्यय हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 29। क्वेश्चन 29 पूछा जाए खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है। तो खिलाड़ी जो शब्द है इसमें प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रत्यय हो गया खिलाड़ी यानी आरी, ये आरी आपका जो है प्रत्यय हो गया खिलाड़ी में, यानी आपके ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर है, यानी खिलाड़ी यानी आरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 देखिए पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, घनश्याम में कौन सा समास है। घनश्याम शब्द जो है इसमें समास पूछा जा रहा है। अब देखो घनश्याम क्या हो रहा है, यानी घनश्याम आपका हो गया कर्मधारय। अब आप लोग बोलोगे सर कर्मधारय कैसे हो गया, बोलो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कमेंट सेक्शन में। अब देखो घनश्याम में जो है कौन सा समास है, यह आपका हो गया कर्मधारय। अब पूछोगे सर कैसे हो गया कर्मधारय समास। अब देखो इसे देखो, पहले देखो एक शब्द क्या है, एक आपका घन आ रहा है, एक आ रहा है। इसका ट्रिकी वीडियो समास का बता चुका हूं, जो नहीं देखे इसके बाद देख लेना। देखो घन एक शब्द है, दूसरा आपका श्याम है। आप लोग क्या लिखिएगा तो आ जाएगा, लिख दीजिएगा समास का ट्रिकी वीडियो एजुकेशन गैलेक्सी लिखेंगे, ये यहाँ पर स्पेलिंग भी देख सकते हैं तो आ जाएगा। अब देखो घन क्या है आपका, ये पहला शब्द है, और श्याम आपका दूसरा शब्द है। अब देखो इसमें पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब जो इसमें विशेषता कौन बता रहा है, यानी पहला शब्द जो है ये दूसरा का विशेषता बता है, यानी श्याम किस प्रकार है, तो घन प्रकार का श्याम है। यानी दूसरा शब्द जब भी ऐसा हो कि दूसरा शब्द को पहला, यानी दो शब्द है, पहला शब्द क्या दूसरे शब्द की अगर विशेषता बताए तो वो सभी आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन में इसका क्या हो गया, ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 31। क्वेश्चन में 31 पूछा जा रहा है आग पानी में कौन सा समास है। तो आग पानी जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, इसमें आपका जो है द्वंद्व समास है। आपके ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर है, द्वंद्व समास है आपका आग पानी में। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए पूछा जा रहा है नवग्रह में जो है कौन सा समास है। नवग्रह जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, आपके चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए। देखो नवग्रह यानी नव जो है नवग्रह, देखो नवग्रह से नव से पता चल रहा है नव, यानी अगर कोई भी संख्या जिससे भी पता चले वो सभी आपका द्विगु समास होता है। बात आ गई समझ में सभी स्टूडेंट को। देखो नवग्रह से नव, जैसे मान लो अगर देखो समझो एकदम ट्रिकी ऐसा आपको पढ़ा दूंगा ना कि आप भी कहोगे क्या गुरु जी मिले थे पढ़ाने वाला। देखो जैसे हो गया नव, नवग्रह,
ओके, अब देखो नव से पता चल रहा है, नव से 9 पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? 9। ये क्या है? आपका संख्या है। अगर पूछा जाए पंचवटी, देखो पंचवटी, पंच से क्या पता चल रहा है? 5 पता चल रहा है। ये क्या है? आपका संख्या है। यानी जिससे भी किसी भी प्रकार का संख्या का पता चले वो सभी आपका क्या होगा? वो सभी आपका द्विगु समास होता है। यानी आपके ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। और ये आपको अगर ट्रिक की वीडियो ट्रिक समझ आ रहा है तो आप लोग फटाफट एकदम लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, ठीक है। शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करना है, आप सभी को हो गया। अब देखो पंचवटी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वही मिल गया। देखो पंचवटी में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। आप लोग सभी स्टूडेंट फटाफट आंसर लगाए नीचे कमेंट सेक्शन में। सभी स्टूडेंट का हम नाम देखेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट जो है बिल्कुल ही सही उत्तर दे रहे हैं। सभी स्टूडेंट का एक एक नाम जो है होना चाहिए ताकि हमको पता चले कि हाँ जो हम ट्रिक बताए मेरा स्टूडेंट बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से जो है सीख चुका है। चलो बहुत सुंदर, समय हो गया समाप्त। देखो पंचवटी भी आपका द्विगु समास है। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर भी दे चुके होंगे कमेंट सेक्शन में, जो कि बिल्कुल ही सही उत्तर दे रहे हैं। एकदम धमाल करोगे एग्जाम में। तो पंचवटी में कौन सा समास हो गया? आपका द्विगु समास हो गया। यानी क्वेश्चन में 33 का डी बिल्कुल ही सही है। चलिए क्वेश्चन में 34 देखिए। क्वेश्चन में 34 देखिए, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में आपका हो गया कौन सा समास? ये आपका हो गया, देखो ऑप्शन देखो, अवयवी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है और द्वंद्व है। देखो भरपेट, अब तो आपको एक ट्रिक बता चुके हैं समाज में, जो भी शब्द भर से शुरू हो, पे से शुरू हो, वो सभी जो है आपका अवयवी भाव समास होता है। यानी आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। जैसे ही आपका भर से जो भी कोई भी शब्द शुरू होगा वो आप लोग अवयवी भाव समास टिक कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में 35 देखिए पूछा जा रहा है जटिल का विलोम क्या होता है? जटिल जो शब्द है इसका विलोम शब्द होता है सरल। अब देखो कोई जटिल है तो उसका क्या होगा? वो सरल होगा, यानी उसका विलोम हो गया आपका सरल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में 36 है, नूतन का विलोम क्या होता है? तो नूतन जो शब्द है इसका विलोम होता है पुरातन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। नूतन शब्द का विलोम होता है पुरातन, ठीक है। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में 37 है, चारपाई में कौन सा समास है? अब देखो यहां पर अगर आप लोग ट्रिक समझ गए होंगे तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट फटाफट दीजिए, तब तक वेट कर रहे हैं। देखो चारपाई में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। अब देखो चार क्या है? यह आपका संख्या है। अब जब भी संख्या होगा तो वो सभी क्या होगा? द्विगु समास होगा, जो कि ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल ही सही उत्तर है, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल ही शानदार आंसर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, परिश्रम का विलोम क्या होता है? परिश्रम जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका विश्राम होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 पूछा जा रहा है, पुरस्कार का विलोम क्या होता है? तो पुरस्कार जो शब्द है इसका विलोम शब्द होता है दंड होता है, तिरस्कार होता है, जो कि ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है? दंड होता है, तिरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 40 देखिए पूछा जा रहा है, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सूरज जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द होता है अंशुमाली होता है, आदित्य होता है, भास्कर होता है, यानी ऑप्शन जिसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। सूरज का क्या होता है पर्यायवाची? अंशुमाली भी होता है, याद रखना, आदित्य भी होता है, भास्कर भी होता है, यानी ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर है, हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हृदय जो है उसका पर्यायवाची शब्द जो होता है वो आपका छाती होता है। क्या होता है? छाती। ओके चलिए बहुत ही शानदार आंसर आप लोग लगा रहे हैं, बहुत सुंदर। 42 नंबर देखिए, प्रतिष्ठा का विशेषण क्या है? प्रतिष्ठा जो शब्द है इसका विशेषण जो होता है वो प्रतिष्ठित होता है। याद रखना एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का जो है विशेषण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सभी जो है अच्छी तरह से याद रखना। प्रतिष्ठा का जो है विशेषण होता है प्रतिष्ठित। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन में 43 देखिए, मनुष्य का विशेषण है। मनुष्य शब्द जो है इसका विशेषण होता है मनुष्यता होता है, यानी आपके ऑप्शन में इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। मनुष्यता जो है मनुष्य का विशेषण होता है। ओके चलिए क्वेश्चन में 44 देखिए, भूगोल का विशेषण है। भूगोल शब्द जो है इसका विशेषण क्या होता है? इसका विशेषण होता है भौगोलिक होता है। आपके ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। भौगोलिक जो है भूगोल का विशेषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में 45 है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ साफ करना जो है मुहावरे का सही अर्थ होता है चोरी करना। अब मान लो किसी के घर गए, ठीक है, किसी के घर गए और वहां क्या किए, वहां वो कोई गया, ठीक है, किसी के घर गया और वहां क्या किया, वहां पर हाथ साफ कर लिया, यानी वहां क्या किया, चोरी कर लिया, कोई भी सामान था उठा के लेके चल गया, तो उसी को कहा जाता है हाथ साफ करना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चोरी करना होता है। याद रखना सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 46 देखिए पूछा जा रहा है,
अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है। अब देखो कोई होता है ना कि अगर मगर करते रहता है, यानी अगर मगर करना। अब मान लो टोल मटोल करना, मान लीजिए किसी अपने दोस्त के पास पैसा दिया, ठीक है, कोई आपका दोस्त है, उसके पास जो है आपने जो है पैसा दिया, ठीक है, चलिए ये दोस्त है। अब क्या हो गया, अब मान लीजिए पैसा दिए या उनको बुक दिए, अब वो क्या कर रहा है, अगर मगर कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, टाल मटोल करना। वही हुआ, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होता है टाल मटोल करना। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखो कपटी मित्र जो है मुहावरे का अर्थ होता है आस्तीन का सांप, उसी को कहा जाता है कपटी मित्र, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, यानी कपटी मित्र जो है मुहावरे का अर्थ होता है आस्तीन का सांप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, पूछा जा रहा है हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ है। हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। अब मान लो जिसे होता है ना, कहीं कहते हैं कि हवा हो गया, यानी हवा हो जाना, यानी वहां से क्या हो गया, वो भाग जाना। चलिए क्वेश्चन 49 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के जो है 8 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। क्या होते हैं, तो 8 जो है भेद होते हैं। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पूछा जा रहा है रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से जो है वाक्य 3 भेद होते हैं। आपके ऑप्शन में इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। आप लोग जो है सबसे पहले एक जरूरी सूचना भी सुन लीजिए, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, ठीक है, आज का क्लास जो है आप सभी को कैसा लगा, आप लोग जरूर बताना। और साथ ही अगर आप लोग ये पीडीएफ आपको फ्री में ही देंगे, आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना ये बता देता हूं। सबसे पहले आपको या तो कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा आपको लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का, या आप ये नंबर देख लीजिए 9798030243। इसमें जैसे ही व्हाट्सएप में जाकर हाय या हेलो लिखेंगे, उसमें एक आपको ये तो ऑप्शन आ जाएगा 500 रुपए पेड करने का, उसमें एक फ्री ग्रुप का भी ऑप्शन आएगा। तो आप लोग जो फ्री में भी जुड़ जाना, और उसके बाद आप लोग 500 पेड करके जो है पेड क्लास में भी जुड़ जाना, ताकि आप सभी को जो है सभी सब्जेक्ट का जो है गेस्ट पेपर मिले, डेली क्विज, लाइव क्लासेस और बहुत मॉडल सेट हुआ, टेस्ट सीरीज हुआ, वगैरह वगैरह सभी कुछ आपको जो है मिल सके। आप लोग ज्वाइन जो है टेलीग्राम में भी हो जाना एक चीज, ठीक है। अब देखो टेलीग्राम में ज्वाइन क्यों बोल रहे हैं उन्हें, इसका मेन रीजन है कि आपका डेली जब क्विज अगर आप लोग लगाएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि आपके सारे स्टूडेंट में आपका रैंक जो है कितना है, यानी आपका कितना रैंक में आपका स्कोर जा रहा है। तो उस अनुसार आपको जो है तैयारी करना है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है, टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसके बाद एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके जो जुड़ जाना है। तो आपको पूरे साल की तैयारी के लिए जो है सभी सब्जेक्ट के आपको गेस्ट पेपर चाहिए, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, तो उसके लिए मात्र 500 ही प्राइस रखें। तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कर लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।